हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता। लास्ट वीडियो में हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर देखा था। उन्हीं में से एक स्टेटमेंट था हमारा सिलेक्शन या डिसीजन स्टेटमेंट, और जिसका एक एग्जांपल था इफ एल्स। तो आज के वीडियो में हम इफ एल्स के बारे में जानने वाले हैं। इफ एल्स को कितने तरीके से यूज किया जा सकता है, कितने अलग अलग ढंग से इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। साथ ही इस वीडियो में मैं कुछ असाइनमेंट क्वेश्चंस दूंगी जो आप सॉल्व करके देखें। तो सबसे पहले देखें इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट है क्या? यह कंडीशन चेक करने के लिए काम आता है। तो कई बार प्रोग्राम में हमें यह ज़रूरत होती है कि हम कोई कंडीशन के बेस पर डिसीजन लें। तो इसीलिए इसे सिलेक्शन या डिसीजन स्टेटमेंट कहा जाता है। कई बार इसको ब्रांचिंग स्टेटमेंट भी कहा जाता है। इफ के साथ हम कंडीशन लगाते हैं। इफ क्या है? इफ एक कीवर्ड है जिसके साथ हम कंडीशन को अटैच करते हैं। यह कंडीशन हम रिलेशनल या लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करके क्रिएट कर सकते हैं। स्टेटमेंट का सिंटैक्स अगर देखें तो ये कैसा होता है? इफ के साथ हम हमेशा कंडीशन यूज करते हैं। इस कंडीशन के ट्रू होने पर यह कंडीशन ऐसी होगी कि या तो यह ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगी या फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगी। तो कंडीशन अगर यह ट्रू होता है तो इफ के अंदर लिखे गए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। यह कर्ली ब्रेसेस डिनोट करता है किसको? ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को। इसका मतलब क्या है कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये इफ के अंदर है, यानी कंडीशन के ट्रू होने पर ही ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। तो ऐसी कंडीशन भी होती है कि कंडीशन के ट्रू होने पर हमें कुछ करना है और कंडीशन के फॉल्स होने पर हम कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। वैसी जगहों पर हम इस फॉर्म में इफ को यूज करते हैं, यानी इफ कंडीशन और स्टेटमेंट्स की अगर यह कंडीशन ट्रू हुई तो हम क्या करेंगे। जैसे यहाँ एक एग्जांपल ले। यहाँ हम क्या करना चाह रहे हैं कि अगर x की वैल्यू 100 है तो हम यह प्रिंट करना चाह रहे हैं कि x की वैल्यू क्या है? x इज 100। तो यहाँ हम इस तरीके से लिख सकते हैं इफ x इक्वल टू ऑपरेटर क्या था? हमने रिलेशनल ऑपरेटर में पढ़ा था कि डबल इक्वल टू वैल्यू को कंपेयर करता है, यानी डबल इक्वल टू यह देखता है कि इस साइड की वैल्यू और इस साइड की वैल्यू दोनों एक दूसरे के इक्वल हो। तो अगर x 100 के इक्वल है तो क्या होगा? इसके अंदर लिखे गए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। अगर इफ में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लिखा गया हो तो वहां कर्ली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप लगाएं भी तो वह भी गलत नहीं होगा, लेकिन अगर सिंगल लाइन है तो हम कर्ली ब्रेसेस को स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे प्रोग्राम में इफ के अंदर एक से ज्यादा स्टेटमेंट है तो वहां हमें कर्ली ब्रेसेस लगाना होगा, नहीं तो कंपाइलर क्या करेगा? फर्स्ट लाइन के बाद जो अगला स्टेटमेंट होगा उसको वह इग्नोर कर देगा, उसको वह इफ के अंदर नहीं मानेगा। तो इसलिए अगर हमारे पास एक से ज्यादा स्टेटमेंट है तो हमें कर्ली ब्रेसेस का यूज करना होगा। तो स्टूडेंट्स हमेशा इसमें कंफ्यूज होते हैं कि कब हमें ब्रेसेस लगाना है या नहीं लगाना है। सिंगल लाइन स्टेटमेंट है तो हम कर्ली ब्रेसेस को स्किप कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास दो स्टेटमेंट है इसलिए हम यहाँ कर्ली ब्रेसेस लगा रहे हैं। तो यह बात हो गई कि कंडीशन के ट्रू होने पर क्या करना है। लेकिन कई बार कंडीशन के फॉल्स होने पर भी हमें कुछ एक्शन परफॉर्म करना पड़ता है। तो वहां हम कीवर्ड एल्स का यूज करते हैं। तो इफ और एल्स दोनों क्या है? कीवर्ड्स हैं। हमने कीवर्ड्स देखा था, बहुत सारे कीवर्ड्स थे C++ के। धीरे धीरे इनका हम यूज करेंगे। तो यहाँ क्या होता है एल्स में कि कंडीशन अगर ट्रू है तो इफ के अंदर लिखे हुए स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, यानी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। लेकिन कंडीशन के फॉल्स होने पर प्रोग्राम का कंट्रोल डायरेक्टली इफ से एल्स पर आ जाता है, यानी डायरेक्टली हम कहाँ पहुंच जाएंगे? एल्स पार्ट में। तो कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो एल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन अगर ट्रू होगी तो इफ वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। जैसे एक एग्जांपल ले। पिछले एग्जांपल में हमने चेक किया था कि अगर x की वैल्यू 100 है तो हम प्रिंट कर रहे थे क्या? x इज 100।
एल्स स्टेटमेंट, अगर x की वैल्यू 100 नहीं है यानी कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो हम क्या प्रिंट कराना चाह रहे हैं, x इज नॉट 100। अगर x की वैल्यू है 90 तो ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स हो जाएगी और हम कहाँ पहुंच जाएंगे, एल्स पार्ट में, और हम सी आउट के थ्रू यह मैसेज प्रिंट कर सकते हैं स्क्रीन पर, x इज नॉट 100। इफ को एक और फॉर्म में यूज किया जा सकता है जिसे कहा जाता है इफ एल्स इफ लैडर। इसमें क्या होता है कि अगर हम एक से ज्यादा कंडीशन चेक करना चाहते हैं, जैसे इफ एल्स में हम क्या कर रहे थे कि कंडीशन के ट्रू होने पर क्या करना है, कंडीशन के फॉल्स होने पर क्या करना है, लेकिन हम एक कंडीशन के बाद फिर से अगली कंडीशन चेक करना चाहते हैं, फिर कोई कंडीशन चेक करना चाहते हैं, यानी मल्टीपल कंडीशन अगर हम चेक करना चाहते हैं एक के बाद एक, तो वहां हम इफ एल्स इफ लैडर का यूज करते हैं। यह कंडीशन हमेशा ऊपर से चेक होना शुरू होता है और जो भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है या ट्रू होती है उसके अंदर लिखे गए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाते हैं। जैसे यहाँ देखें तो इसका सिंटेक्स क्या है, इफ के साथ हम कुछ कंडीशन लिख रहे हैं, अगर यह कंडीशन ट्रू है तो इफ के अंदर लिखे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, लेकिन अगर यह कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम एल्स इफ पार्ट में चले जाएंगे, यानी अगले कंडीशन को चेक करेंगे। अगर यह कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर इसके बाद अगर हमने एल्स इफ लिखा है तो वहां एग्जीक्यूट हो जाएगा स्टेटमेंट उसके अंदर के कंडीशन को चेक करके। अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो फाइनली हमारा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता है, एल्स में लिखे गए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं। तो इफ के साथ कितने भी एल्स इफ हम यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक एल्स इफ ही लगाएं, हमारे प्रोग्राम पर डिपेंड करता है कि हम एक दो तीन या चार जितने भी कंडीशन चेक करना चाहते हैं उसको एक के बाद एक लिख सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो एल्स में लिखे गए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं। यहाँ ध्यान रखना है कि एल्स के साथ कभी कंडीशन नहीं लगाते हैं। एल्स का मतलब ही है कि अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो फाइनली क्या एग्जीक्यूट होगा वह एल्स पार्ट में लिखा जाता है। साथ ही इफ क्योंकि एक ब्लॉक है यहाँ सेमीकोलन नहीं लगाते हैं, जैसे देखा होगा कि किसी भी कंडीशन के बाद सेमीकोलन नहीं लिखा गया है या एल्स नहीं लिखा गया है क्योंकि यह ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है। और सेमीकोलन हम कब लगाते हैं, जब कोई स्टेटमेंट कंप्लीट होता है तब। अगला एक और फॉर्म है इफ का, नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स, नेस्टेड क्या कहलाता है, जब हम एक इफ के अंदर दूसरे इफ का यूज करते हैं वह नेस्टिंग कहलाता है। जैसे अगर हम देखें तो एक इफ का ब्लॉक, ये इस इफ का ब्लॉक हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक है, लेकिन इस इफ के अंदर हम इफ एल्स का यूज कर रहे हैं, यानी ये दूसरा इफ एल्स है कि अगर यह कंडीशन ट्रू होती है तो इसके अंदर वापस हम कंडीशन चेक करेंगे, यह कंडीशन फॉल्स होगी तो इसके अंदर लिखा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर यह इफ कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम डायरेक्टली कहाँ चले आएंगे, इस एल्स पार्ट पर, और इस एल्स पार्ट में जो स्टेटमेंट्स लिखे गए हैं वह एग्जीक्यूट होंगे। तो इस तरीके से ये नेस्टिंग कहा जाता है, यानी एक इफ के अंदर दूसरे इफ का यूज। यह भी कई अलग अलग फॉर्म्स में यूज किया जा सकता है, जैसे पहला देखा हमने कि इफ के अंदर हम इफ एल्स लगा रहे हैं। दूसरा हो सकता है कि हम एल्स पार्ट में वापस से इफ एल्स लगाएं। यहाँ देख सकते हैं कि इफ में स्टेटमेंट सिर्फ लिखे गए हैं, कोई भी इफ एल्स कंडीशन नहीं है, यहाँ हम एल्स पार्ट में लगा रहे हैं। इसी तरीके से यह भी हो सकता है कि इफ के अंदर भी हम दूसरे इफ एल्स का यूज करें और एल्स पार्ट में भी हम वापस इफ एल्स का यूज करें, तो यह नेस्टिंग कहलाती है, यानी एक इफ या एल्स पार्ट के अंदर लिखा गया दूसरा इफ या एल्स स्टेटमेंट। अब मैं कुछ असाइनमेंट क्वेश्चंस दे रही हूँ जो आप ट्राई कर सकते हैं। अगर यह असाइनमेंट क्वेश्चन आपसे नहीं बनते हैं या किसी में कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, लेकिन फिर भी आप ये जो क्वेश्चंस हैं ये इफ एल्स पर ही बेस्ड हैं, जिसको ट्राई कर सकते हैं। अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, नहीं तो इसका सॉल्यूशन मैं आगे दूंगी आपको। तो इसमें पहला क्वेश्चन है
कि चेक करना है नंबर इज ऑड और इवन। ठीक है, कैसे चेक कर सकते हैं कि नंबर ऑड है या इवन? हम मॉड ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। अगर किसी नंबर को हम 2 से डिवाइड करें और हमें रिमाइंडर क्या मिले 0, तो हम क्या कह सकते हैं कि नंबर इवन है। सपोज n, यहाँ कंडीशन क्या लगा सकते हैं, n मॉड 2, यानी उस नंबर को हम क्या कर रहे हैं 2 से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर चेक कर रहे हैं कि अगर उसका रिमाइंडर 0 के इक्वल आ रहा है तो वह नंबर क्या होगा इवन, और एल्स पार्ट में हम और लिख सकते हैं। इसी तरीके से चेक करना है नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है। फिर अगला क्वेश्चन है कि एक कैरेक्टर इनपुट करना है, यानी हमें कोई कैरेक्टर वेरिएबल लेना होगा जिसमें कोई भी एक कैरेक्टर हम इनपुट कराएंगे और यह चेक करेंगे कि वह कैरेक्टर वॉवेल है या नहीं, यानी उस कैरेक्टर को हमें कंपेयर करना होगा किससे, ए ई आई ओ यू, जो 5 हमारे वॉवेल हैं। अगर इनके अलावा कोई दूसरा कैरेक्टर है इसका मतलब वह कैरेक्टर वॉवेल नहीं है। इसी तरीके से एक कैरेक्टर इनपुट कराना है और उसको चेक करना है कि वह अल्फाबेट हो, यानी वह वैल्यू ए से जेड के बीच में हो, तो हमें ये प्रिंट करना है कि वह कैरेक्टर अल्फाबेट है। अगर डिजिट है यानी वैल्यू 0 से 9 के बीच में है, इसका मतलब वह क्या है, डिजिट है। और कोई भी स्पेशल सिंबल यानी क्वेश्चन मार्क, कोलोन, कोई भी स्पेशल सिंबल है तो वह भी हमें चेक करना है। साथ ही एक प्रोग्राम बनाना है कैलकुलेटर का जिसमें बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो आप यूजर को ऑप्शन दे सकते हैं कि 2 नंबर्स इनपुट करा के कि आपको इसका सम चाहिए या इन नंबर्स को ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है। फिर अगला प्रोग्राम है कोई भी डिजिट एंटर कराना है। डिजिट हमारा क्या है 0 से लेकर 9 तक। तो अगर यूजर 0 एंटर करता है तो उसको वर्ड्स में प्रिंट करना है ZERO। अगर 1 एंटर करता है तो ONE प्रिंट करना है। तो इस तरीके से यह इफ एल्स इफ का यूज करके आप कर सकते हैं। इसी तरीके से मंथ का नंबर इनपुट कराना है। मंथ हमारा जनवरी से लेकर दिसंबर होगा। अगर कोई मंथ का नंबर 1 एंटर कर रहा है इसका मतलब हमें क्या है जनवरी प्रिंट करना है। 2 एंटर कर रहा है तो फरवरी प्रिंट करना है। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करें पहले। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं उसको वीडियो में बताऊंगी, प्रोग्राम को एक्सप्लेन करूंगी। और अगर यह इफ एल्स स्टेटमेंट और इसका सिंटैक्स आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।